हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उदीश एंड वेलकम टू माय चैनल अंडरग्रेड स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीसीजी 171 का यूनिट 2 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। मैंने ऑलरेडी इसका यूनिट 1 अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर माय चैनल। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम अपने बिहेवियर को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं, हर पर्सन यही सोचता है। लेकिन ट्रुथ ये है, रियलिटी ये है कि हमारे एक्शंस का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है जो उन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से कंट्रोल होता है जो हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स, हॉर्मोन्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे सोचने का तरीका, रिएक्शंस, डिसीजन, ये सब सिर्फ हमारी मर्जी से ही नहीं बल्कि हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम से भी डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता है। इस यूनिट में हम समझेंगे कि किस तरह न्यूरॉन्स मैसेज भेजते हैं, नर्वस सिस्टम हमें कैसे कोऑर्डिनेट करता है, और ग्लैंड्स और हार्मोन्स हमारे बिहेवियर को कैसे शेप करते हैं। तो इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्लियरली समझ पाएंगे, जैसे कि आप जान पाएंगे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यानी जो टाइनी सेल्स हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को चलाते हैं वो एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। आप न्यूरॉन्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में सीखेंगे, जैसे सेंसरी, मोटर, इंटरन्यूरॉन्स, और इनका क्या रोल बिहेवियर में होता है। ठीक है, इनका रोल क्या है बिहेवियर में। देन उसके बाद आप समझेंगे कि न्यूरॉन सिग्नल्स कैसे भेजते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेजेस कैसे ट्रैवल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। देन आपको पूरी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग क्लियर हो जाएगी। इसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों का डिटेल ओवरव्यू आपको इस यूनिट पे मिलेगा। आप ब्रेन के मेजर डिविजन्स और उनके फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, जैसे कौन सा पार्ट किस टाइप के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जैसे कि मूवमेंट हो गई, मेमोरी हो गई, इमोशंस हो गए, थिंकिंग हो गई। देन आप लास्ट में जो है वो आप ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स के रोल को समझ पाएंगे, कैसे एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे मूड, स्ट्रेस, ग्रोथ और डेली बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये यूनिट हमारी बॉडी और बिहेवियर के एक्चुअल कनेक्शन को रिवील करेगा कि हम जो फील और बिहेव करते हैं उसके पीछे कितना स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल बेसिस होता है। तो अब चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के सबसे टाइनी और सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं। इनका मेन काम होता है इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेना, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, और फिर ये सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाना। सिंपल वर्ड्स में न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होते हैं। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो है मैंने एक्सप्लेन करा है। आप इमेज के साथ इसको देखते हुए चलिएगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एक न्यूरॉन की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड भी होता है। सबसे पहले डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना। ये ट्री लाइक ब्रांचेस होती हैं जो दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेकर सेल बॉडी तक पहुंचाती है। देन उसके बाद सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी बोलते हैं। तो ये न्यूरॉन का सेंटर होता है, आप इमेज में देख सकते हो, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी पूरे न्यूरॉन को अलाइव और हेल्दी रखता है। ये नरिशमेंट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट एक्सन। तो एक्सन जो है एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा होगा। तो ये एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सिग्नल को कैरी करके नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाती है। ये इलेक्ट्रिकल मैसेज को दूर तक ट्रांसमिट करता है। तो न्यूरॉन के बेसिकली जो डेंड्राइट्स है, इसका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना। सोमा जो है वो सिग्नल को प्रोसेस करता है, और एक्सन जो है वो सिग्नल को आगे पास ऑन कर देता है। इसी प्रोसेस से हम सोच पाते हैं, चीज़ों को फील कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, और बाकी सारे काम भी इसी तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, फंक्शन के बेसिस पर और स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन। इसमें आपका आ गया सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना।
जैसे कि टच हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, साउंड हो गया या कोई भी सेंसेशन हो गई। तो यहाँ पे आपका यूज हो रहा है ना सेंसेस का बेसिकली। तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन ही डिटेक्ट करते हैं इसे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन्स मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक ले जाते हैं। यानी अगर आप अपने हाथ को हिला रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो या पैर चला रहे हो, तो ये मूवमेंट मोटर न्यूरॉन की वजह से पॉसिबल होता है। देन नेक्स्ट है उसके बाद आपका एसोसिएशन न्यूरॉन, जिसे हम इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स होगा। अगर मैं इसका आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर आपने गरम चीज को, किसी भी गरम चीज को टच कर लिया, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल भेजेंगे। देन इंटर न्यूरॉन्स जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि हाथ जो है वो तुरंत हटाना है, और उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो है वो आपसे एक्शन करवा देंगे। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इन तीनों को समझाने का। देन उसके बाद आपका हो गया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। तो यूनिपोलर न्यूरॉन में एक ही एक्सन होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना न्यूरॉन्स में, जब हम प्रॉपर इमेज के साथ देख रहे हैं तो वहां पे हमने एक्सन की बात करी थी। तो यूनिपोलर न्यूरॉन में एक ही एक्सन होता है जो बाद में दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है। ये मोस्टली सेंसिंग के लिए यूज होते हैं। इन्वायरमेंट से क्विक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका बायपोलर न्यूरॉन। तो बायपोलर न्यूरॉन्स में एक एक्सन और एक डेंड्राइट होता है। ये स्पेशल सेंस ऑर्गन में मिलता है, जैसे कि आपके आईज में, ईयर्स में, नोज में। ये स्पेसिफिक सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करके ब्रेन तक भेजते हैं। देन उसके बाद है नेक्स्ट आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में एक एक्सन होता है, लेकिन डेंड्राइट जो है वो बहुत सारे होते हैं। ये मोस्टली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं। ये हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, लर्निंग, मेमोरी और थिंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो न्यूरॉन फंक्शन के बेसिस पर सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन होते हैं, और स्ट्रक्चर के बेसिस पर यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। इन सब का रोल नर्वस सिस्टम को स्मूथली चलाने में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स क्या होता है? तो सिंपल वर्ड्स में नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क की तरह होता है, एक ऐसा सिग्नल जो न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल करता है। अब इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग पोजीशन में होता है, आराम की स्टेट में होता है, तब न्यूरॉन के अंदर का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है और बाहर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बारे में आपने साइंस में स्कूल में भी पढ़ा होगा। देन उसके बाद जब न्यूरॉन को कोई स्टिमुलेशन मिलता है, जैसे कि किसी भी तरीके का टच, साउंड, स्मेल या कोई मैसेज, तो ये जो चार्ज है ये तुरंत बैलेंस चेंज इसमें हो जाता है। जैसे कि अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव बनने लग जाता है, और इसी मूवमेंट में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जनरेट होता है। इसी सिग्नल को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब ये जो इम्पल्स है, ये नर्व इम्पल्स जो है वो एक्सन, अभी हमने बात करी थी ना एक्सन के पीछे भी मैंने आपको बताया था इमेज में, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये जो नर्व इम्पल्स है, ये नर्व इम्पल्स एक्सन के थ्रू ट्रैवल करता हुआ आगे बढ़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे करंट जो है वो वायर के अंदर मूव होता है ना, उसी तरीके से ये जो इम्पल्स है ये एक्सन के थ्रू ट्रैवल करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर ये सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन तक जंप करता है, और न्यूरॉन की एक लॉन्ग चेन के थ्रू ये मैसेज फाइनली ब्रेन तक पहुंच जाता है। अब ब्रेन क्या रिस्पॉन्ड करता है, मतलब किस तरीके से करता है? तो ब्रेन जैसे ही ये सिग्नल रिसीव करता है, वो उस इंफॉर्मेशन को तुरंत समझता है और फिर एक रिस्पॉन्स मैसेज वापस भेजता है कि बॉडी को अब क्या एक्शन लेना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पे होती है। ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है, इतने कम टाइम में, और इसी वजह से हम तुरंत रिएक्ट कर पाते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, तो नर्व इम्पल्स बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है जो न्यूरॉन के अंदर जनरेट होता है, एक्सन से ट्रैवल करता है, नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचता है, और फिर फाइनली ब्रेन तक जाके हमारे एक्शंस को गाइड करता है। अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है आपका नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। ये डिसाइड करता है कि हम कैसे फील करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे और बॉडी के अंदर कौन सा एक्शन कब होना चाहिए। नर्वस सिस्टम के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस वीडियो में हम पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो मेन चीज़ों से मिलकर बना होता है। आपका पहला हो गया स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा हो गया आपका ब्रेन। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। आपको पता ही है, रीढ़ की हड्डी। तो स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी केबल की तरह होती है, आपने डायग्राम देखा ही होगा, जो हमारे नेक से लेकर वेस्ट तक स्ट्रेच होती है। ये एक बहुत ही डेलिकेट और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये स्पेशल फ्लूइड और मेनिंजीज नाम की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उससे कवर्ड होता है। इससे फ्लूइड और मेनिंजीज नाम की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उससे ये कवर्ड होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड टोटल 31 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है और हर सेगमेंट से स्पाइनल नर्व्स निकलकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती है। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करें तो स्पाइनल कॉर्ड के कुछ मेन फंक्शंस हो गए। सबसे पहले आपका कंडक्टर ऑफ नर्व सिग्नल्स। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये ब्रेन और बॉडी के बीच सिग्नल्स को कैरी करता है। जैसे कि हमने बात करी थी ना सेंसरी मैसेज की अभी, तो सेंसरी मैसेज ब्रेन तक जाते हैं और मोटर मैसेज ब्रेन से मसल्स तक आते हैं। देन उसके बाद हम किसी भी तरीके का एक्शन करते हैं। फाइन। देन उसके बाद सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना, जैसे कि हम गर्म चीज को टच करने के बाद तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये हो गया आपका यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन। ये बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड कर लेता है। ठीक है, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। अब हम बहुत टाइम थोड़ी लगाते हैं गरम चीज को जब हम टच करते हैं, फटाफट तुरंत हटा लेते हैं ना हाथ। क्यों? क्योंकि बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के ही स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड कर लेता है इसे। ठीक है। देन उसके बाद है आपका पैसेज फॉर सेंसरी एंड मोटर मैसेज। सेंसरी अभी हमने बात करी थी, जहाँ पे सेंसेस की बात हो जाती है, और मोटर में आपका मूवमेंट हो गई। ठीक है। तो सेंसरी और मोटर मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक बात कही गई है कि स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी का ऑटोमेटिक मशीन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिना सोचे समझे, बिना ब्रेन को इन्वॉल्व किए इंस्टेंट रिफ्लेक्स डिसीजन ले लेता है, इसीलिए इसे हम ऑटोमेटिक मशीन भी बोलते हैं। और ये हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है ये रीढ़ की हड्डी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये था आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी के सबसे पावरफुल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन पर, जो कि है आपका ब्रेन। तो ब्रेन हमारे स्कल के अंदर सेफली प्लेस्ड होता है और ये मेनिंजीज नाम की प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है। ब्रेन जो है हमारा, वो ग्रे मैटर और वाइट मैटर से मिलकर बना होता है। अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपका सबसे पहले हो गया फोर ब्रेन, दूसरा हो गया आपका मिड ब्रेन और तीसरा हो गया आपका हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हिंड ब्रेन को। तो हिंड ब्रेन बेसिक लाइफ फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग हो गई, बैलेंस हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है। अब इसमें भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका मेडुला। तो मेडुला हार्ट बीट, ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर मेडुला को डैमेज हो जाए तो लाइफ इमिडिएटली डेंजर में आ जाती है। एक्चुअली यहाँ पे डेंजर का मतलब, या फिर अगर हम डैमेज का मतलब बोल रहे हैं, तो डैमेज का यहाँ पे मतलब डेथ से ही हो रहा है, कि अगर मेडुला में डैमेज हो जाए तो वो डेथ तक भी हो सकती है। ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है इसमें पॉन्स। तो पॉन्स जो है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, जॉ मूवमेंट्स और पेन टच जैसे सेंसेशन को रेगुलेट करता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका सेरेबेलम। तो सेरेबेलम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन मैनेज करता है। अगर सेरेबेलम डैमेज हो जाए तो इंसान जो है वो सीधा चल भी नहीं पाता। मूवमेंट जो होती है ना इंसान की, वो बिल्कुल अनस्टेडी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन एक ब्रिज की तरह होता है जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन के दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका टेक्टम, जिसमें आपका होता है सुपीरियर कॉलिक्यूल जो आपकी विजन कंट्रोल करता है, और दूसरा आपका हो गया इंफीरियर कॉलिक्यूल जो आपका हियरिंग कंट्रोल करता है। यानी टेक्टम हमारी विजन और हियरिंग से रिलेटेड रिफ्लेक्सेस को मैनेज करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेगमेंटम। टेगमेंटम आई मूवमेंट्स कंट्रोल करता है और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बीच कनेक्शंस बनाए रखता है। ठीक है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन की। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन आपका स्लीप, अलर्टनेस और अटेंशन कंट्रोल करता है। इसके दो सिस्टम होते हैं। सबसे पहला आपका असेंडिंग सिस्टम, यहाँ क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजता है। ठीक है। देन दूसरा होता है आपका डिसेंडिंग सिस्टम, कमांड को ब्रेन से बॉडी तक भेजता है। ठीक है। क्या है, असेंडिंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजता है, डिसेंडिंग सिस्टम में कमांड को ब्रेन से बॉडी तक भेजता है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक जाने देता है। नेक्स्ट है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे डेवलप पार्ट होता है। ये थिंकिंग, इमोशंस, मेमोरी, इमेजिनेशन, लर्निंग, सारे कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन के दो मेजर डिविजन्स होते हैं। सबसे पहला है आपका टेलेंसेफेलॉन। इसमें आपका आ जाता है सबसे पहले आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जो कि आपका थिंकिंग, लर्निंग, प्लानिंग, ये सब जो है यहीं पे होता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिम्बिक सिस्टम। यहाँ पे इमोशंस, फियर, एंगर, प्लेजर, मेमोरी फॉर्मेशन सब लिम्बिक सिस्टम आपका कंट्रोल करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका बेसल गैंग्लिया। मूवमेंट कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वॉक कैसे करना है, बॉडी पोस्चर कैसे मेंटेन करना है, ये सब इसका आपका पार्ट होता है। ठीक है। देन उसके बाद सेकंड आपका डिवीजन हो गया आपका यहाँ पे डीएनसेफेलॉन। ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है थैलेमस। सबसे पहले थैलेमस जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन का रिले सेंटर होता है। जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी से आती है जैसे कि टच, साउंड, आपका साइट, सब थैलेमस के थ्रू ही करेक्ट ब्रेन एरिया तक पहुंचती है। नेक्स्ट आपका है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका हंगर, थ्रस्ट, बॉडी टेम्परेचर, सेक्स ड्राइव, इमोशंस, हॉर्मोन्स, इन सबको रेगुलेट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कंट्रोलर भी होता है। अब बात कर लेते हैं हम ब्रेन स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे होता है आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है। ये हमारे हायर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका हो गया थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन लेना, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वॉलेंटरी मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। एंड उसके बाद सेरेब्रम में ना कुछ मेन लॉब्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आ गया फ्रंटल लॉब। ये ब्रेन का फ्रंट, ये जो है ब्रेन के फ्रंट पार्ट में होता है बेसिकली। ये काम करता है थिंकिंग, प्लानिंग, जजमेंट, पर्सनालिटी और बिहेवियर और बॉडी के वॉलेंटरी मूवमेंट्स पे। देन ये हमको बोलने और सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। इसमें डैमेज अगर हो जाए तो पर्सन को बोलने में दिक्कत होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका पैराइटल लॉब। फ्रंटल लॉब के पीछे होता है ये हमारी बॉडी सेंसेशन कंट्रोल करता है, जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, साथ ही स्पेशल अवेयरनेस, आपकी मतलब बॉडी किस पोजीशन में है, ये भी ये चीज़ कंट्रोल करता है। देन उसके बाद आपका होगा टेम्पोरल लॉब। ब्रेन के साइड पार्ट में होता है ये, आपके ईयर्स के पास। ये काम करता है जैसे कि हियरिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज को समझने में हेल्प करता है, और अगर ये डैमेज हो जाए तो पर्सन दूसरों की बात को समझ नहीं पाता। देन उसके बाद आपका है एक्सेप्टेबल लॉब। ये ब्रेन के बैक साइड में होता है। ये विजन सेंटर है, यानी देखने के आप कह सकते हैं देखने का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो यहीं प्रोसेस होता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो विजन प्रॉब्लम या ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे इमेज भी लगाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। आपका फ्रंटल लॉब भी है, टेम्पोरल लॉब भी है। पूरा आपका जो सेरिब्रम का मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी वो सारा है। देन उसके अलावा सेरी आपका पीछे हमने अभी पढ़ा भी था सेरिबेलम।
ठीक है, और फिर ब्रेन के नीचे से ही स्पाइनल कॉर्ड भी जा रही है, जो हमने सबसे पहले डिस्कस करी थी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ इस यूनिट के सेकंड पार्ट में, जहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रोल को भी डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस यूनिट के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मैं दोनों पार्ट्स को, यानी कि इस यूनिट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कवर करने के बाद पीडीएफ नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। So I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.